हाँ जी दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन 37 बनाए थे। ये रेशियो एनालिसिस का 38 क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ये शायद वीडियो नंबर 8 थे कि 9 थे, याद नहीं आ रहा है। खैर जो भी है, कुछ नया सीखने को मिलेगा और कोशिश करेंगे इस वीडियो में कम से कम 5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन जो भी है देखते जाओ, समझते जाओगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा फॉर्मूला है मुझे भी नहीं पता ना। निम्न से व्यापारिक देय आवर्तन अनुपात और देय भुगतान अवधि की गणना कीजिए। कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड डेटस पेमेंट पीरियड। तो दो चीज पूछा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 38 है ना। मैं यहां लिखूं, यहां लिखता हूं ना, ट्रेड पेबल है ना। ये चाहिए हमको एवरेज ट्रेड पेबल, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। देखो होता क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेस अपॉन, जैसे एवरेज क्रेडिटर लिखते हैं ना, उसकी जगह एवरेज ट्रेड पेबल लिख देंगे, चलेगा। ट्रेड पेबल का मतलब बेसिकली क्रेडिटर ही होता है। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर बिल्स पेबल दोनों मिला के लिखना पड़ता है। अब हो क्या रहा है समझ तभी आएगा जब एक क्वेश्चन बनेगा, तो धीरज रखना, ठीक है। मेन फॉर्मूला ये है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालने बोल रहा है और एक एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने बोल रहा है। याद करो लास्ट क्लास में समझाया था, कोई भी पीरियड निकालने बोलता है तो या तो महीने में निकालो या दिन में निकालो। अगर मैं महीने में निकालता हूं तो 12, दिन में निकालता हूं तो 365 और डिवाइड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये होता है मेन फॉर्मूला। तो ये दो चीज पूछा है क्वेश्चन में, पहले इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। इसके लिए नेट क्रेडिट परचेस चाहिए, निकाल सकते हैं। एवरेज ट्रेड पेबल चाहिए, ये रहा एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला। एवरेज ट्रेड पेबल के लिए ओपनिंग ट्रेड पेबल चाहिए, क्लोजिंग ट्रेड पेबल चाहिए। देखो क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन देखो, रिक्वायरमेंट टोटल परचेस दे दिया है, कैश परचेस दिया है, परचेस रिटर्न दिया है। काम कर सकते हैं, हमें तो ये ऊपर चाहिए नेट क्रेडिट परचेस। तो नेट क्रेडिट परचेस निकालने के लिए टोटल परचेस माइनस परचेस रिटर्न माइनस कैश परचेस कर सकते हैं। तो 1 लाख माइनस 2000, ये 1 लाख है, ये वाला 2000 है, ये 18,000 है। तो हिसाब लगा के देखो बचेगा 80,000, ठीक है। अब ओपनिंग ट्रेड पेबल क्लोजिंग ट्रेड पेबल चाहिए होगा तभी तो एवरेज निकाल पाएंगे, तब तो यहाँ यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, ओपनिंग ट्रेड पेबल निकाल लेते हैं। ट्रेड पेबल में दो चीज होता है, एक क्रेडिटर और बिल्स पेबल। देखो दोनों दिया है क्वेश्चन में, ओपनिंग बैलेंस के नीचे देखो क्रेडिटर दिया है, बिल्स पेबल दिया है। कितना कितना, एक 6,000 है और एक 5,000 है, टोटल 11,000 है। इसी तरह क्लोजिंग ट्रेड पेबल भी निकाल लेते हैं। क्लोजिंग ट्रेड पेबल में कितना कितना दिख रहा है, एक क्रेडिटर दिख रहा है 7,000 और बिल्स पेबल दिख रहा है 6,000, टोटल 13,000। अच्छा एक चीज और दिख रहा होगा, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, काम का नहीं है, छोड़ देना। अब देखो ओपनिंग ट्रेड पेबल निकाल चुके हैं अपन 11,000, क्लोजिंग ट्रेड पेबल 13,000, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना आएगा 12,000, ठीक है। नेट क्रेडिट परचेस अपन वहां निकाल चुके थे 80,000, डिवाइड बाय ये कर देंगे 12,000। 80,000 डिवाइड बाय 12,000 कितना होता है, तो आ रहा है 6.67 समथिंग कुछ, ठीक है। अब दिन में निकालो कि महीने में, बुक वाला दिन में निकाला है तो मैं 312 को मिटा देता हूँ, 365 से बना रहा हूँ, ठीक है। तो 365 डिवाइड बाय कितना, 6.67 समथिंग कुछ, 54.75 डेज आ रहा है, मैं 55 कर लेता हूँ, 55 दिन। तो कुछ खास नहीं है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो जैसा है ना वैसा ही है। बस अगर मान के चलो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो पूछता है तो नीचे एवरेज क्रेडिटर, बाकी ऊपर सेम रहेगा, ठीक है। और ट्रेड पेबल पूछता है, ट्रेड पेबल वाला, तो क्रेडिटर सिर्फ नहीं आएगा, क्रेडिटर भी आएगा और बिल्स पेबल भी आएगा, दोनों मिलाकर बनता है ट्रेड पेबल, याद रखना। चलो सीधा 39 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने बोल रहा है, वो रहा लास्ट वाला फॉर्मूला, ये पूछा है, ठीक है। और इसके लिए ये एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने के लिए हमको ये वाला निकालना पड़ेगा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, या इसकी जगह अपन क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बोलेंगे।
लेकिन ट्रेड पेबल बोलना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बिल्स पेबल भी दिया है, टोटल परचेस दिया है, कैश परचेस दिया है, परचेस रिटर्न दिया है। हाँ ये वाला लगा सकते हैं, नेट क्रेडिट परचेस लगा दो, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, नेट क्रेडिट परचेस इक्वल टू परचेस माइनस परचेस रिटर्न माइनस एक कैश परचेस। देखो कितना कितना है, 2 लाख माइनस 34,000, परचेस से अपना 2 लाख, परचेस रिटर्न 34,000, कैश परचेस 20,000। ठीक है, कितना आएगा मालूम नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे। आगे देखो क्रेडिटर्स एट द एंड और बिल्स पेबल एट द एंड दिया है। अच्छा देखो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग वाला है, ओपनिंग वाला नहीं है, और ओपनिंग निकालना पॉसिबल भी नहीं है। तो ऐसे केस में क्लोजिंग वाले को ही अपन एवरेज मान लेंगे। तो एवरेज ट्रेड पेबल अगर निकालना हो तो दोनों क्लोजिंग वाले को जोड़ दो। क्लोजिंग कितना कितना है, एक 70 है और एक 40 है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 70,000 40,000 मिलाकर होता है 1,10,000, चलेगा। अब लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसकी जगह हाँ ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, विच फॉर्मूला, नेट क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो नेट क्रेडिट परचेस अच्छा निकाला ही नहीं हो, कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 लाख माइनस 34 माइनस 20 आ रहा है 1,46,000। तो ये आया अपना 1,46,000। तो यहाँ पे 1,46,000 डिवाइड बाय 1,10,000 कितना आएगा पता नहीं, देख लेते हैं। डिवाइड बाय 1,10,000 तो 1.32 समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमको तो एवरेज पेमेंट पीरियड पूछा है, एवरेज पेमेंट पीरियड पूछा है। एवरेज पेमेंट का फॉर्मूला मैं डेज में निकाल रहा हूँ। ठीक है, डेज में निकालने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे, 365 डिवाइड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो 365 अपॉन 1.32 समथिंग जो भी है, मेरा आ रहा है 275 दिन। ठीक है, पूरा एक्यूरेट आया, पूरा पॉइंट लेके बनाओगे आ जाएगा। अगर पॉइंट के बाद ये जैसे यहाँ 1.32 है, सिर्फ 32 थोड़ी आया था, बहुत कुछ आया था, कैलकुलेटर में टाइप करके देखना है ना, तो पूरा लेके बनाना तो एक्यूरेट आंसर आएगा। चलो जो भी है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 44 से शायद बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस वीडियो में है ना थोड़ा धीरज रखो। ये क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है इंपॉर्टेंट, लेकिन एवरेज चांस है इसके, मतलब 50-50 चांस है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी थोड़ा धीरज रखना। 40 निम्न सूचनाओं से औसत भुगतान अवधि की गणना कीजिए। नहीं ये वाला तो बना चुके क्या, नहीं ये वाला फिर से बनाना है। 40 नंबर एवरेज पेमेंट पीरियड पूछा है, यही वाला। ठीक है, टोटल सेल दिया, सेल रिटर्न दिया। ठीक है, टोटल सेल और सेल रिटर्न, मतलब सेल दिया इस बार रे। अच्छा लेकिन हमको तो पेमेंट पीरियड पूछा है। अरे यार बेहतरीन क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, टोटल सेल दिया, सेल रिटर्न दिया, अपन नेट सेल निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दिया 20%। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से सीओजीएस वगैरह निकाला जा सकता है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर दिया है, क्लोजिंग बिल्स पेबल दिया है। ओपनिंग निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ना ये जो पूरा इंफॉर्मेशन दिया है, इससे ट्रेडिंग अकाउंट निकालेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो परचेस निकलेगा। ठीक है, तो परचेस निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर देखो तुम लोग को सारा इंफॉर्मेशन अगर मालूम है ना, कौन सा चीज कहाँ पे यूज करना होता है, तो दिमाग में झटके से क्लिक करेगा कि यार बनाना क्या है। मेरे दिमाग में तो आया यार, ये सेल रिटर्न, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड आता है, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये सब कुछ ट्रेडिंग में आता है। लेकिन ट्रेडिंग में एक बेहतरीन चीज गायब है, परचेस। डेबिट में होता है ना, वही तो फॉर्मूले में लिखते हैं अपन। देखो नेट क्रेडिट परचेस या परचेस बोल सकते हैं, ये गायब है, निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कोई भी क्वेश्चन देखने से अगर एक दो क्वेश्चन बार बार बनाओगे ना, तो दिमाग में झटके से क्लिक आएगा, यार ये चीज तो इस ऐसे निकाल सकते हैं, वैसे निकाल सकते हैं, आइडिया हो जाएगा। और उसी चीज की तैयारी करनी है, इसीलिए एक एक क्वेश्चन मेरे बनाने के बाद और एक बार बना के देख लेना। 1 मिनट ना, एक बार और बना के देख लेना, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, चलो ट्रेडिंग अकाउंट खास कुछ नहीं है, इसमें आएगा अपना ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर आता है एक परचेस, यहाँ पर आता है सेल, जिसमें से माइनस करते हैं सेल रिटर्न,
है ना। और यहाँ पे आता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और आखिरी में ग्रॉस प्रॉफिट, फिर टोटल करके बंद। ठीक है, इंफॉर्मेशन का वैल्यू रखते जो भी है। ये वाला सेल है 60,000, सेल रिटर्न है 10,000, माइनस करेंगे तो बाहर आएगा 50,000। ठीक है, और देखो क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये जो नेट सेल आया है उसी का लगाएंगे 20%। 20% ऑफ कितना, 50,000। 50,000 का 20% करके देखो 10,000 आएगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 4,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 6,000। बस 50 6 कितना, 56। तो यहाँ भी 56 होना चाहिए, जितना कम पड़ेगा उसको परचेस बोलेंगे। 10 और 4 14, 56 में से 14 गया तो 42 आता है। ठीक है, परचेस गायब था, निकल गया। ठीक है, अच्छा, एवरेज ट्रेड पेबल निकालने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना पड़ता है एवरेज के लिए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड 2। लेकिन हमारे पास देखो सिर्फ क्लोजिंग दिया है, आखिरी में देखो क्वेश्चन में क्लोजिंग क्रेडिटर दिया, क्लोजिंग बिल्स पेबल दिया है, तो एवरेज निकालना पॉसिबल नहीं है। जब एवरेज निकालना पॉसिबल नहीं है तो एवरेज काहे निकालेंगे, एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा क्लोजिंग लिखेंगे और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एवरेज पेमेंट पीरियड जो भी निकालने बोला है कर लेंगे। हाँ, क्लोजिंग को एवरेज लिख लेता हूँ, चलेगा। एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज के लिए ओपनिंग क्लोजिंग दोनों चाहिए, ओपनिंग नहीं है तो क्लोजिंग को ही एवरेज मान लेंगे। तो क्लोजिंग का दोनों अमाउंट जोड़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन के लास्ट में देखो क्लोजिंग कितना कितना है, 8,000 और 2,000, दिखा 8 और 2 मिलाकर कितना होता है, 10,000। तो एवरेज ट्रेड पेबल 10,000 मानेंगे। अब वही ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है, जानते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय क्या, एवरेज ट्रेड पेबल। तो नेट क्रेडिट परचेस कितना है, अरे अभी तो निकाले थे, मैं भूल जाता हूँ। ये 42,000 था, एवरेज ट्रेड पेबल 10,000 था, आएगा 4.2 टाइम्स। लेकिन क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछा यार, हमको पूछा है एवरेज पेमेंट पीरियड, और एवरेज पेमेंट पीरियड मैं दिन में निकालने वाला हूँ। ठीक है, डेज में निकालने के लिए 365 डिवाइड बाय 4.2। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख दिया 365 डिवाइड बाय 4.2, तो 86.9, 87 डेज, बिल्कुल सही, 87 डेज। मजा नहीं आ रहा है ना क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी झेलो, थोड़ा बनाते रहो। ठीक, 40 हो गया, 41 में आओ। 41 में देखो ढेर सारे क्वेश्चन पूछा है, नहीं 41 में नहीं, सॉरी 42 में पूछा है, 41 छोटा क्वेश्चन है। चलो देखो, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हाँ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो नया चीज पूछा है, मुझे फॉर्मूला याद है, मैं बता रहा हूँ, चाहो तो पलट के देख सकते हो। नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल होता है, नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। और अगर बाई चांस में नेट सेल ना मालूम हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिया जा सकता है, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा नेट सेल को देना। नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल लिख भी लेता हूं, चलो। इसका फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल, ये होता है फॉर्मूला। देखो कोई भी टर्नओवर रेशियो पूछता है, चाहे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर, ढेर सारे टर्नओवर रेशियो होते हैं। ऊपर सेल का कोई ना कोई क्राइटेरिया जरूर आएगा फॉर्मूले में ऊपर तरफ। जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो लगाते थे, ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते थे। डेटर्स टर्नओवर रेशियो लगाते थे, ऊपर नेट क्रेडिट सेल लेते थे, है ना। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालते थे, ऊपर नेट क्रेडिट परचेस लेते थे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में देखो ऊपर नेट सेल लेते हैं। तो मतलब पक्का टर्नओवर रेशियो में ऊपर सेल होगा और नीचे जिस चीज का टर्नओवर रेशियो निकालने बोलेगा वो चीज नीचे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो तो वर्किंग कैपिटल नीचे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो एवरेज स्टॉक नीचे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो तो एवरेज डेटर नीचे, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो तो एवरेज क्रेडिटर नीचे। ठीक है, तो ऐसे दिमाग में रखना, फॉर्मूला याद करना आसान हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, हर फॉर्मूला कौन रटने जाएगा यार। कोई भी टर्नओवर रेशियो हो, ऊपर सेल का कोई ना कोई क्राइटेरिया आएगा और नीचे जिस चीज का टर्नओवर बोला है वो चीज नीचे, ऐसे याद रखो। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में फॉर्मूला बार बार लिखते जाओगे ना तो क्वेश्चन अपने आप बनते जाएगा। भाई 50-50 क्वेश्चन बनाने वाले, कैसे याद नहीं होगा यार। एक बार बनाओगे, दोबारा रिवीजन करके देखो, सब कुछ अपने आप याद आएगा। चलो जो भी है, नेट सेल चाहिए और वर्किंग कैपिटल चाहिए। मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के देखो पहले। कैश सेल दिया है, क्रेडिट सेल दिया है और सेल रिटर्न दिया है।
ठीक है, एक काम करते हैं, हमको नेट सेल चाहिए ना। नेट सेल निकालने का तरीका होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न, ये होता है फॉर्मूला। तो कैश सेल 4.5 लाख, क्रेडिट सेल 6.5 लाख और सेल रिटर्न दिया है हमारा 1 लाख। 6.5 11 लाख यानी 10 लाख बचेगा। ठीक है, और आगे देखो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल के बारे में एक चीज बता दूं, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ऐसे मत लिखना, पूरा फुल नाम लिखना। करंट एसेट्स 3,25,000 है और करंट लायबिलिटीज 1,25,000 है, तो माइनस करेंगे तो 2 लाख आएगा। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में नेट सेल जो कि अपना 10 लाख है और वर्किंग कैपिटल जो कि अपना 2 लाख है, 10 लाख डिवाइड बाय 2 कितना आता है? 5 टाइम्स। बिल्कुल सही। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला याद रह जाए ना, कुछ भी कुछ निकाल लोगे यार, मैं जानता हूं तुम लोग को लेकर कॉन्फिडेंट हो, बस फॉर्मूला याद रह जाए रे, बस मेन है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ना तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे, इसलिए फोकस करना। चलो 42 में ढेर सारे क्वेश्चंस है। 42 नंबर, एक कंपनी के निम्न चिट्ठे से गणना कीजिए। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अच्छा, और नीचे बैलेंस शीट दिया है। ठीक है, अगले पेज में बैलेंस शीट दिया है, क्वेश्चन 2 पेज में भर गया पूरा। तो एक काम करते हैं, जो जो चीज पूछा है ना उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। ए नंबर क्या पूछा है? टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो मैंने अभी समझाया था, किसी भी चीज का टर्नओवर रेशियो पूछता है ऊपर आएगा सेल, सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी हो, ठीक है, डिवाइड बाय किस चीज का है ये? टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स नीचे आएगा। चलो बी नंबर, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अच्छा, बिना फॉर्मूला पलटे सोच के बताओ फॉर्मूला क्या होगा? बिल्कुल, नेट सेल अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। सिंपल सा लॉजिक है, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इसलिए टोटल एसेट्स नीचे, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो इसलिए फिक्स्ड एसेट्स नीचे। इसमें क्या सोचना, ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाना पड़ता है। थर्ड, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो खुद बताओ क्या होगा? नेट सेल अपॉन करंट एसेट्स, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल, वहां भी देखो मिल जाएगा, है ना, नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल थोड़ी क्वेश्चन में दिया रहता है। फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, बस फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू रखेंगे, आज आंसर आ जाएगा। एक काम करो, बैलेंस शीट देखो, क्वेश्चन में आगे बैलेंस शीट है। ठीक है, बैलेंस शीट के नीचे देखो एकदम 3 लाख दिख रहा हो, सॉरी 30 लाख दिख रहा है क्या? 30 लाख तुम्हारा नेट सेल, तो नेट सेल तो हर किसी में आ रहा है, तो हर किसी में ऊपर तो 30 लाख होगा कंफर्म। मैं शॉर्टकट में लिख दिया, यहां भी नीचे 30 लाख। अब नीचे क्या आएगा वो जानना है, वो जानने के लिए बैलेंस शीट देखो। बैलेंस शीट में देखो इक्विटी लायबिलिटीज, उसके नीचे बहुत सारी चीजें फालतू फालतू छोड़ दो उसको। एसेट्स में देखो नॉन करंट एसेट्स, उसके नीचे एक फिक्स्ड एसेट्स दिख रहा है, कितना? 4 लाख, तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो ये रहा, फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे आएगा 4 लाख, कर लेंगे डिवाइड। फिर पहला वाला क्या है? टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, एसेट साइड का टोटल देखो 10 लाख दिख रहा होगा, 10 लाख कर लेंगे। फिर करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स निकालना पड़ेगा, करंट एसेट्स के नीचे देखो 4 आइटम है, चारों को जोड़ के देखना 6 लाख आ जाएगा, मैं जोड़ के नहीं दिखा रहा, तुम लोग दिखा देना। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए नीचे वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो पहले वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स तुम लोग कितना बोले थे? 6 लाख बोले थे क्या? हाँ, करंट एसेट्स 6 लाख, और करंट लायबिलिटी में देखो 2 आइटम होगा, दिख रहा है 2,60,000 और 40,000, दोनों मिलाकर 3 लाख, तो 3 लाख बचेगा, यहाँ नीचे 3 लाख आएगा, तो इसका तो 10 आ रहा है, 10 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स आएगा, इसका शायद 7.5 टाइम्स आएगा, और इसका 3 टाइम्स आएगा। वो कर लेना तुम लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पास क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस जानने के लिए जरूरी था। चलो 19 मिनट 10 मिनट बाकी है, अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाएगा। 43,
फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वाह, यहां भी 4 पूछ दिया, बढ़िया। तो सारे फॉर्मूले अलग अलग, मिक्स वैरायटी का क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन इसके बाद से अभी तो 43 बनाने वाले, लिख दिया मैंने 43, लेकिन इसके बाद 44 से आएगा बेहतरीन क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं लिक्विड रेशियो वाले, लिक्विडिटी रेशियो वाले क्वेश्चन, जिसमें लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, ऐसे ऐसी चीजें, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वाला, बहुत। देखो इंपॉर्टेंट की बात करेंगे ना, तो 4-5 ऐसे फॉर्मूले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि मैं एक पर्सनली गारंटी नहीं ले सकता कि एग्जाम में क्या आएगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ नाम ले रहा हूं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो याद रखते जाना, ठीक है। इसके अलावा डेप्ट इक्विटी रेशियो, कुछ याद आ रहा होगा तो बताओ, डेप्ट इक्विटी रेशियो। और फिर कुछ टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो का मतलब जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना, क्रेडिटर्स वाला आने के चांसेस कम है। फिर 44 से पढ़ने वाले हैं करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, वो सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए तो पूरे इतने सारे फॉर्मूले में से 4-5 वैरायटी है ऐसा जिसमें से कंफर्म है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और एग्जाम में किसी एक वैरायटी से नहीं पूछेगा, एग्जाम में सारे वैरायटी का मिक्स पूछेगा। एक ही क्वेश्चन में 5-6 अलग अलग तरीके से निकालने बोलेगा, 5-6 अलग अलग रेशियो निकालने बोलेगा, और रहेगा 10 नंबर या 12 नंबर या 15 नंबर का, कॉलेज के ऊपर है, मतलब जैसा भी हो, ठीक है। तो थोड़ा अवेयर रहना, सोच समझ के बनाना। चलो 43 में पहले सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं ना। ए नंबर क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल अपॉन 100, याद करो ये वाला परसेंट में आता है इसलिए 100 लगा दिए। उसके बाद है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। फिर सी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये तो अभी बनाए थे, ये वाला टाइम्स में आता है, याद करो, नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और एक है तुम्हारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सीई लिख दिया शॉर्टकट में। फॉर्मूला जहां तक मुझे याद है नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 होता है, मुझे जहां तक याद है। अब पता नहीं आंसर आएगा तो यही सही मानूंगा, वरना पलट के देखना पड़ेगा। चलो देखा जाएगा। 4 फॉर्मूला मैंने बिना जगह छोड़े लिख दिया, तो एक काम करते हैं, जब बिना जगह छोड़े लिखे तो इसको निकालने का तरीका नीचे वर्किंग नोट में बना लेते हैं, ये सारे वर्किंग नोट होगा, ठीक है। चलो एक एक चीज देखते जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जवाब देते जाना। नीचे देखो इंग्लिश में 2 लाइन दिया है, नेट सेल 30 लाख, नेट सेल यहां काम आएगा, यहां काम आएगा, यहां काम आएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल से अपन ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जा सकता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसा जो भी है। तो नेट प्रॉफिट कितना है, सॉरी नेट सेल कितना है, ये है 30 लाख, ये है 20 लाख, तो ये आएगा 10 लाख, ठीक है। आगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से क्या निकल सकता है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स अपना 6 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख, 6 लाख 2 लाख इक्वल टू 4 लाख, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल और डिवेंचर, हाँ इससे करंट कैपिटल, करंट एम्प्लॉयड निकल सकता है। करंट सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेप्ट मतलब डिवेंचर। कितना कितना है, 5 लाख और 2.5 लाख, ये वाला 5 लाख है और ये वाला 2.5 लाख है, टोटल 7.5 लाख, चलेगा। चलो इतना तो हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट निकाले थे कितना, 10 लाख, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं 10 लाख, और नेट सेल 30 लाख है, परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू आएगा 33.33 कुछ परसेंट आएगा, पहला आंसर आ रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में देखो दे दिया है, नेट प्रॉफिट 3 लाख है, तो 3 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, यह आएगा 10%। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल निकाल चुके हैं 4 लाख, यानी 4 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, इसका कितना आ रहा है, अरे इसमें 100 थोड़ी होता है यार, उल्टा लिख दी क्या, ऊपर आएगा 30 लाख और नीचे आएगा वर्किंग कैपिटल जो कि 4 लाख है, तो 7.5 टाइम्स, ठीक है।
फिर अगला है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अपना कितना था, 3 लाख, तो ये वाला 3 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 7.5 लाख, तो और इंटू 100 ना, इंटू नहीं रिटर्न हम उल्टा लिख दिया क्या, नहीं सही तो है, अब पता नहीं आंसर कितना आएगा। 3 लाख डिवाइड बाय 7.5 लाख, 40% है क्या, हाँ 40%। मजा नहीं आया शायद ना। कितना टाइम हुआ है, 25 मिनट, बन सकता है क्वेश्चन। चलो नया वैरायटी चालू होने वाला है, तो ध्यान से सुनते जाना। डस्टर का रख दिया, ये रहा, मैं सब मिटा रहा हूं। अब आगे जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं लिक्विडिटी रेशियो के क्वेश्चन है, और लिक्विडिटी रेशियो के क्वेश्चन अब सारे भरे पड़े मिलेंगे, और इसको निकालने का एक से एक ट्रिक है। हर क्वेश्चन में अलग ट्रिक अप्लाई करना पड़ता है, और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ये लिक्विडिटी रेशियो। एक स्टॉक टर्नओवर रेशियो बहुत पसंद था, ये लिक्विडिटी रेशियो बहुत पसंद है। इसके अंदर करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो सब कुछ निकालना पड़ता है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, निकालने से पहले मैं शॉर्टकट में कुछ फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। करंट रेशियो निकालने बोल सकता है, इसका फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। फिर लिक्विड रेशियो निकालने बोल सकता है, LR लिख दिया मैंने, लिक्विड रेशियो। इसको अपन क्विक रेशियो भी कहते हैं, याद रखना, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, या फिर एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो, या तो लिक्विड, या तो क्विक, या तो एसिड टेस्ट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है या तो लिक्विड एसेट्स या तो क्विक एसेट्स, जो भी लिखो एक ही मतलब होता है, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब ये सवाल उठता है, ये लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स कैसे निकालेंगे। तो लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस करना पड़ता है और प्रीपेड को माइनस करना पड़ता है, प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह, ठीक है। जो हो वही माइनस करना, जो नहीं उसको माइनस मत करना। तो लिक्विड एसेट्स निकालने का ये तरीका, बेसिक ये 3 फॉर्मूला याद रखो, सब कुछ बन जाएगा। और वैसे भी तुम लोग को मालूम ही है करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, कैश, बैंक, ऐसे करंट एसेट्स का डेटा दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, टेंशन वाली बात नहीं है। बस ये 3 फॉर्मूला याद रखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे के बन जाएंगे, ठीक है। थोड़ा तिगड़म दिमाग लगाना पड़ेगा, तो सुनते जाना। 44 मैं इस साइड बना रहा हूँ, क्वेश्चन वहां अपलोड कर रहा हूँ। 44 ध्यान से सुनना। क्विक एसेट्स मतलब ये वाला देखो, QE यहाँ वाला दे दिया, ये मालूम है लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स जो भी है, कितना 1.5 लाख। स्टॉक दिया है, प्रीपेड दिया है, क्विक एसेट्स दिया है, स्टॉक भी दिया है, प्रीपेड भी दिया है। इससे अपन करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये मालूम है, ये नहीं मालूम, ये मालूम है, ये मालूम है। वैल्यू रखेंगे, CA निकल जाएगा, CA मतलब करंट एसेट्स, ठीक है, काम आएगा। वर्किंग कैपिटल दिया है, कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाने बोला, ये वाला कुछ है। इसको लगाने के लिए हमको करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज दोनों चाहिए। करंट एसेट्स तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, फिर वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो करंट लायबिलिटी भी निकल जाएगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, याद करो। तो एक काम करते हैं, पहले इसको लगा लेते हैं। लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, ये होता है बेसिक फॉर्मूला। तो लिक्विड एसेट्स कितना है, 1.5 लाख रुपए, इसकी जगह 1.5 लाख इक्वल करंट एसेट्स को करंट एसेट्स लिख दिए। स्टॉक कितना है, स्टॉक है तुम्हारा 35,000 और प्रीपेड है 15,000। ये वाला 35,000, ये वाला 15,000। तो इन दोनों यहाँ माइनस पे शिफ्ट कर देंगे तो प्लस में चल देगा वहां पे, यानी 1.5 लाख प्लस 35,000 और प्लस 15,000 इक्वल टू करंट एसेट्स, यानी करंट एसेट्स इक्वल टू इन दोनों वाले 50 2 लाख हो जाएगा करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल भी दिया क्वेश्चन में, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल कितना क्वेश्चन में देखो, कहां गया 1,20,000 है ये वाला। और अब भी करंट एसेट्स निकाले हैं 2 लाख माइनस करंट लायबिलिटी। इसको यहां शिफ्ट, इसको यहां शिफ्ट कर लो, करंट लायबिलिटी यहां से यहां आएगा, प्लस में आ जाएगा। 2 लाख माइनस 1,20,000 कितना हो जाएगा, 80,000। करंट लायबिलिटी निकल गया। लेकिन हमें तो पूछा था करंट रेशियो, और करंट रेशियो का फॉर्मूला सिंपल सा है, CA अपॉन CL। तो CA अपन निकाले थे 2 लाख, CL 80,000। इसको डिवाइड करके देखो ऐसा आएगा 2.5 डिवाइड बाय 1, इसको 2.5 रेशियो 1 बोल सकते हैं। आसान लगा, आसान लगा। तो इसी का ये A वाला था ना, 44 का A, अब 44 का B देखते जाना, समझते जाना।
फिर से करंट रेशियो पूछा है, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल एसेट्स दिया है, शेयर होल्डर्स फंड दिया है, नॉन करंट एसेट्स दिया है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज और फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह दिया हुआ है, बहुत कुछ है। टोटल एसेट्स में सारे नॉन करंट, सारे नहीं, सिर्फ नॉन करंट एसेट्स माइनस कर देंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, करंट एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, कॉल आ रहा है। हेलो, सॉरी वो कॉल आ गया था। हाँ, तो क्या पूछा था क्वेश्चन में? आ गया, करंट रेशियो निकालना है और क्या क्या दिया, टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज और फिक्टिशियस एसेट्स। वैसे फिक्टिशियस एसेट्स काम का नहीं है, ठीक है, मैं बी वाला ना यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, बी वाला यहाँ पे देखते जाना, आसान है। तो करंट रेशियो निकालने के लिए हमको टोटल एसेट्स दिया, देखो टोटल एसेट्स में से नॉन करंट वाले माइनस कर देंगे, नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये दोनों माइनस कर देंगे। टोटल एसेट्स 6 लाख माइनस नॉन करंट एसेट्स तुम्हारा 3,20,000 और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तुम्हारा 2 लाख, तो बचेगा तुम्हारा 80,000, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए, करंट लायबिलिटीज के लिए इंफॉर्मेशन देखो, टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड माइनस कर सकते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर सकते हैं। टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। अब तुम लोग सोचोगे ऐसा फॉर्मूला सपने से आया क्या? मैं इसका एक शॉर्टकट टेक्निक बताने वाला हूं, समझ जाओगे। तो टोटल एसेट्स कितना है, 6 लाख माइनस शेयर होल्डर्स फंड देखो कहां पर है, 4 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज कितना है, कहां गया, 1,60,000 करके देखते हैं, माइनस 6 लाख माइनस 4 लाख माइनस 1,60,000, तो ये बचेगा 40,000, ठीक है। तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी 80,000 डिवाइड बाय 40,000, चलेगा, ये आएगा 2:1 सॉल्व। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने फॉर्मूला सोचा कैसे। होता क्या है, एक बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट में यहां पर होता है एक शेयर होल्डर्स फंड, यहाँ होता है एक नॉन करंट लायबिलिटीज और एक होता है करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटी साइड इतना ही चीज पॉसिबल है, और वहां पे होता है एक तुम्हारा नॉन करंट एसेट्स, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और एक करंट एसेट्स, ये 3 चीज। अब जरा सोचो, हमको ये करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स, यही 2 चीज तो चाहिए, ठीक है। और हमें मालूम क्या क्या है, हमें मालूम है टोटल एसेट्स, एसेट साइड का टोटल ये वाला मालूम है 6 लाख, तो जाहिर सी बात है दोनों को बराबर होता है, तो यहाँ भी 6 लाख ही होगा, ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड मालूम है, शेयर होल्डर्स फंड कितना, 4 लाख। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स मालूम है कितना, 3,20,000 ये वाला। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी मालूम है, ये 2 लाख है। और एक क्या मालूम है, नॉन करंट लायबिलिटीज, ये वाला भी मालूम है कितना, 1,60,000, ठीक है। जरा सोचो 6 लाख है, इसमें से अगर ये दोनों को माइनस कर दो तो यही आएगा ना करंट लायबिलिटी। तो मैंने तो फॉर्मूला वही बनाया, ये टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, ये रहा। फिर ये भी टोटल एसेट्स है, इसमें से नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे, बचेगा बचा कुचा करंट एसेट्स। तो इस टेक्निक से ना बहुत सारा फॉर्मूला खुद से डेवलप कर सकते हो। मेरे दिमाग में यही बैलेंस शीट आया था, तो इसी की वजह से मैं इसको सॉल्व करवाया, ठीक है। तो नोट करो, अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसके बाद से तो बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बनाते रहो, डाउट होगा पूछना।